हैं, अनुशासित रहते हैं, वो वॉशरूम नहीं जाते 6-6, 7-7, 8-8 घंटे, वो पानी नहीं पी सकते। अनुशासन अगर नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? लेकिन इसी अनुशासन को हमारी आमतौर पर अप्रोच ये होती है, हम इसे बंधन मानते हैं, ये समझते हैं कि ये जीना भी कोई जीना है वाली बात हो जाती है हमारे साथ। डॉक्टर अंशुमान जी दिनेश साहब, देखिए हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के आड़ में अनुशासन को छोड़ देना एक एक्सक्यूज है, सच्चाई नहीं है। जिस डिफेंस की आपने बात कही उसमें आर्मी मेडिकल कोड ने रिकमेंडेशन बनाया, आपने पढ़ा, कोई भी ऐसा खास रिकमेंडेशन नहीं था जो कि कॉमन पब्लिक नहीं कर सकती थी। अफसोसवश आर्मी में एएमसी आर्मी मेडिकल कोड ने जो कहा, उनके आर्मी चीफ और लोग पूरी तरह से डाउन द लाइन प्रोपेगेट कराया। हमारे डेमोक्रेसी सिस्टम में क्या हो रहा है कि आप कहें कुछ और करें कुछ। अगर चुनावी रैली या महाकुंभ इस तरह की चीज हो तो लोगों को लगता, कंफ्यूज है लोग कि क्या कोरोना वाकई भीड़ से होता है, नहीं होता है। अगर 5 लाख लोगों में नहीं हो रहा, 50 लोगों में कैसे होगा? एक बात। दूसरी बात, अनुशासनहीनता कैसे होती है? लोग हिंदुस्तान में आदत क्या है, नियम बनने से पहले तोड़ने के लिए उसका रास्ता ढूंढते हैं। जैसे बाइक पे बैठना है तो हेलमेट लगाना है, कैसे कहाँ पुलिस होती है वहां पे कर लो, स्पीड कहाँ कम करनी है कैमरा वहां कर लो। सेम हो गया मास्क का। मास्क लगता है कि मजबूरी तो ऐसी थी नहीं, तो इसमें लापरवाही हुई। दूसरा, इंतजामात, जब आपके ऊपर किसी की नजर है, पब्लिक की नजर होती है सरकार में बैठे लोगों पे, अगर देख रही है बार बार पब्लिक की हर चीज में ढीलापन है। चाहे इजराइल ने कंट्रोल किया, यूएस ने कंट्रोल किया, वैक्सीनेशन प्रोग्राम कितना फास्ट किया, देखा ही होगा आपने। राइट। तो हमें एकदम टाइटली डिसिप्लिन टॉप टू बॉटम करना, और ये पार्ट ऑफ द सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं है कि इसके लिए कानून है, दूसरे के लिए कानून नहीं है। लेकिन आप अगर इसको बहुत तरीके से और जोर देकर फॉलो कराने जाएंगे या लोगों से कहेंगे तो आप फासिस्ट हो जाएंगे। तो ये वो बारीक लाइन कहां पर जाकर खींची जाएगी डॉक्टर अंशुमान? ये भी तो एक सवाल है। एक अहम खबर बताने के बाद मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर अंशुमान। भारत को दुनिया भर से मदद मिल रही है, भारत को दुनिया भर से मदद मुहैया कराई जा रही है। कुवैत से मेडिकल मदद लेकर चला आईएनएस कोलकाता 27 टन ऑक्सीजन टैंक। जरूरी है तो इसकी आवश्यकता उन लोगों को कब समझ में आएगी जो आपदा प्रबंधन के काम में, क्या आपदा के लिए उन्होंने अपना जो दृष्टिकोण है वो सीमित कर लिया है क्या डॉक्टर अंशुमान? जी दिनेश साहब, देखिए, स्टेट इज ए मैटर ऑफ हेल्थ, एक एक्सपर्ट ने बोला, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी एपिडेमिक डिजीज एक्ट लगा हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा, 2 एक्ट लगे हुए हैं। इसमें केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना था। दूसरी बात, लॉकडाउन जो पिछले साल किया गया 2020 में, उसके 3 उद्देश्य होते हैं। मिटिगेशन मतलब अल्पीकरण करना, प्रिपेयर्डनेस मतलब सारी तैयारी कर लो, और टेस्टिंग। तो तैयारी में ये भी था बेड, ऑक्सीजन, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। ये हमें पता था कि डाउन होने के बाद फिर अप होगा। यूके यूएस से हम 3 महीने पीछे चल रहे। दिसंबर जनवरी में यूके में वेव आया था, हमें पता था मार्च एंड से अप्रैल तक आएगा। तो हमारी तैयारी आज क्यों आपदा में ऐसी है, जो बेसिक फैसिलिटी ABC ऑफ मेडिकल साइंस कहते हैं, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, यही नहीं है। मतलब इंसान सांस नहीं ले पा रहा है, हॉस्पिटल की ये हालत है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो पिछले लॉकडाउन में क्या क्या तैयारी कहां रही, कहां हम लैक कर रहे हैं? तो आज भी मैं ये कहूंगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस नंबर 1 पॉलिसी में टास्क फोर्स हेडेड बाय मेडिकल पीपल, जो डॉक्टर क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो हेड करे, और वो जो ऑर्डर करे वो सारे तंत्र सिस्टम जितने हैं कंट्री के अंदर, वो उसको रन करे और स्वास्थ्य सेवाओं को समुचित ढंग से चलाई। हम लोग को मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में सिखाया जाता है किस तरह से करना है, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस। लेकिन अफसोसवश जब 7 दिन पे आप ही बता रहे हैं कस्टम ड्यूटी क्लियरेंस में रुका हुआ है सामान, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मानसिक गुलामी से भारत कब बाहर निकलेगा और कब ऐसा काम करेगा कि हम कोविड वेव से आगे चलें और वेव को पीछे छोड़ दें। चाइना ने यही किया था। चाइना ने ये किया, लेकिन क्या अमेरिका का एक्सपीरियंस इसके इतर है? क्या वाकई ये वायरस आपको कई बार ऑफ गार्ड पकड़ता है और इसमें फिर क्या सिस्टम की गलती नहीं होती है? वायरस एकदम स्मूथ। एक सिएटल में स्नोस्टॉर्म आया था तो वैक्सीन की गाड़ी फिसल गई, नहीं चल रही थी, तो वैक्सीन खराब होने की आशंका थी। वो निकले, वो जो ट्रैफिक जैम में जो लोग खड़े थे उनको पूछा आपको चाहिए वैक्सीन, सबको दे दी। किसी का एप्लीकेशन नहीं, परमिशन नहीं, गोपी चाचा का साइन नहीं, कुछ नहीं, सब ट्रैफिक जैम में लोगों को वैक्सीन दे दी। मैं वैक्सीन लेने को गया था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, वो बोले वो आप भी आओ अंदर, अगर वैक्सीन से ज्यादा, तो ये ज्यादा सोचते नहीं है, यू नो। डॉक्टर गोपी चाचा का साइन नहीं होगा तो अगली बार पता कैसे चलेगा कि इसको सेकंड डोज मिलनी है नहीं मिलनी? यहाँ तो गोपी चाचा का साइन बहुत जरूरी हो जाता है।
नहीं नहीं, मैं कहता हूँ जैसा वोटिंग जैसी साइन अगर वो है वो लगा दो, वोटिंग जैसा, स्याही जैसा। ओके हाँ, ओके, जैसा करो और कोई सब मार्किंग दोनों कर को दीजिए ऐसा। दे दो। ओके। नहीं तो ये गाड़ी चलाओ, लोगों को हर घर पे मतदान की स्लिप लेके जाते हो वैसा वैक्सीन लेके जाओ, ठोक दो वैक्सीन सबको। और ये एक बात कहूंगा जरूर, बहुत अहम है, ये जो म्यूटेशन है ना, डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन, उसका आप लोड मत लीजिए। ये वैक्सीन 100% नहीं चल रही, लेकिन काफी प्रभाव है वैक्सीन का। तो वैक्सीनेशन ये म्यूटेशन के अगेंस्ट भी चलती है। तो आप ये सोचो मत कि वैक्सीन ले ली तो म्यूटेशन से प्रोटेक्शन नहीं होगा, म्यूटेशन से भी प्रोटेक्शन होगा। तो अभी एक ही करना है, जो वैक्सीन है पकड़ लो। डॉक्टर गोडसे एक बात, क्योंकि आप हिंदुस्तान की आपकी जड़ें हैं और आप वहां पर हैं, पॉपुलेशन ही मेजर डिफरेंशिएटर है क्या, जिसकी वजह से वहां चीजें स्मूथ हैं और यहाँ प्रॉब्लम है? नहीं 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 नहीं, हमारी सोच अलग है। मैं देखता हूँ जो फाइजर वैक्सीन है वो दुनिया के बेस्ट वैक्सीन, ओके, इंडिया में क्यों नहीं आई? दो वजह के लिए, कि इंडियन लोगों के स्टडीज नहीं है। तो मैं कहूंगा, मैं तो सबसे ज्यादा भारतीय हूँ, मैं गाड़ी पार्क भी भारतीय हूँ, सोचना भी भारतीय हूँ। मेरे जैसे लाखों लोग हैं, हमने फाइजर वैक्सीन ली है। अभी इंडिया को दूसरे स्टडी की क्या जरूरत है? मैं 2 मिनट में करके दूंगा कंप्यूटर पे कि इंडियन मूल के जो लोगों ने स्टडी ली है वो दे सक। दूसरा, वो कह रहे थे कि हमारे पास डीप फ्रीज नहीं है। अभी हम लोग मंगल पे जा रहे हैं, हम लोग 2 कौड़ी का ड्राई आइस नहीं बना सकते अगर हमारे पास नहीं है ना डीप फ्रीज फाइजर का। अभी फाइजर तो 2 हफ्ते तक रेगुलर फ्रीज में रह सकता है। फिरोज शाह, ये सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे डीप फ्रीज बनाओ, वहां वैक्सीन मंगाओ, फाइजर मॉडर्ना, और लोगों को वहां आने दो। ये जो सब फॉरेन वैक्सीन है, फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, आप जब देखो बात कर रहे हैं डॉक्टर रवि गोडसे, तो सब कुछ कितना आसान लग रहा है, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव भी ले लें, डॉक्टर अंशुमान के पास चलें। डॉक्टर अंशुमान, ये इम्प्लीमेंटेबल है क्या? बिल्कुल साहब, इम्प्लीमेंटेबल है, क्योंकि गोडसे साहब एक डॉक्टर की नजर से देख रहे हैं, मैं भी डॉक्टर की नजर से देखता हूं। तो हमें विपक्ष की पार्टी, कोई केंद्र राज्य सरकार कुछ नहीं दिखता, हमें दिखता है कि हमारे कंट्री में इतने सिटीजन हैं, ये हमारे डिमांड है और इनकी जिंदगी हमें बचानी है, और जितनी जल्दी वैक्सीनेट करें उतनी ज्यादा चांस है कि हम ज्यादा से ज्यादा जिंदगी बचा लेंगे। हमारा नजरिया एक होता है, इसमें न सांप्रदायिक मसला है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस एक सेकुलर वायरस है, और सेकुलर वायरस जैसा है तो उसका इलाज भी सेकुलर होना चाहिए, इजी डुएबल होना चाहिए एंड फास्ट होना चाहिए। हम लिंगर कर रहे हैं हर चीजों को साहब, 1 साल तक बेसिक चीजों के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए हम कर नहीं पाते हैं। अंतर बस इतना ही है। इसी को जिस समय इजीली सोचने लगे, जैसे गोडसे साहब बता रहे हैं, आप भी कर लेंगे। आप बनाइए मेडिकल टास्क फोर्स, 1 महीने में देखिए सिनेरियो कंट्री का कैसे चेंज हो जाता है। अब मसला ये भी है कि देखिए, इस समय बहुत सारे लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं, ये ठीक है जो आपने कहा कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ये जो एपिडेमी महामारी को रोकने के लिए हमने जो व्यवस्थाएं की हैं, उसमें हमारा कानून ये कहता है कि इसकी कमांड एक जगह पर हो सकती है, केंद्र के पास हो सकती है। लेकिन पिछले साल जब कदम उठाए गए तो तमाम राज्यों की तरफ से बड़ी आलोचनाएं हुई कि हम अपने हिसाब से करते, आपने हम अब सबके लिए फिट टू ऑल आपने एक बना दिया। अब जब वो लोग अपने आप कर रहे हैं, चीजें संभलती नहीं दिख रही, तो ये कहा जा रहा है कि केंद्र को इसमें आगे बढ़कर इनिशिएटिव ले लेना चाहिए। क्या वाकई हमारे लिए कुआं और खाई वाली स्थिति है क्या, उन लोगों के लिए भी जो देख रहे हैं कि कैसे संभालना है इसको? जी बिल्कुल, यही सच्चाई है कुआं और खाई वाली। पब्लिक को समझ नहीं आ रहा, पब्लिक को इससे मतलब नहीं है, और ना वायरस को मतलब। जैसे समय बीतता जा रहा है, वायरस इन्फेक्ट हो रहा है, लोग संक्रमित हो जा रहे हैं, कुछ अनफॉर्चुनेटली लोगों की जानें जा रही हैं। हमारे लिए हर जान महत्वपूर्ण है, इनके लिए आंकड़ा हो तो ये सकता है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जहां कई सारे राज्य हैं और उन राज्यों में जाहिर है अपना अपना उनके कर्ता धर्ता है, और वो एक सूत्र बना के मिलते हैं केंद्र के साथ। वो अमेरिका से जरा बात कर लेता हूं मैं, गोडसे साहब, ये कैसे मुमकिन कर दिया गया? क्या वो एक सूत्र था जिससे